रवि किशन का बयान सामने आता है कि ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। रवि किशन कह रहे हैं कि इन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकूंगा, नफरत का जवाब वैचारिक मजबूती से देंगे। ये रवि किशन का कहना है कि ऐसी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कॉल आया, सांसद को धमकाया, लेकिन उस कॉल पर रवि किशन कह रहे हैं कि मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा। सुनिए आप। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो। मैं रवि किशन हूँ, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में था मस्त, तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने भी आपको बता दूं कि बताया है कि फोन करने वाले ने महागठबंधन का विरोध करने पर सांसद के खिलाफ धमकी भरी अभद्र बात कही है। एक बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। रवि किशन का बयान सामने आता है कि ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। रवि किशन कह रहे हैं कि इन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकूंगा, नफरत का जवाब वैचारिक मजबूती से देंगे। ये रवि किशन का कहना है कि ऐसी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कॉल आया, सांसद को धमकाया, लेकिन उस कॉल पर रवि किशन कह रहे हैं कि मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा। सुनिए आप। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो। मैं रवि किशन हूँ, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में था मस्त, तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने भी
आपको बता दूं कि बताया है कि फोन करने वाले ने महागठबंधन का विरोध करने पर सांसद के खिलाफ धमकी भरी अभद्र बात कही है। एक बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। रवि किशन का बयान सामने आता है कि ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। रवि किशन कह रहे हैं कि इन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकूंगा, नफरत का जवाब वैचारिक मजबूती से देंगे। ये रवि किशन का कहना है कि ऐसी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कॉल आया, सांसद को धमकाया, लेकिन उस कॉल पर रवि किशन कह रहे हैं कि मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा। सुनिए आप। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो। मैं रवि किशन हूँ, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में था मस्त, तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने भी, आपको बता दूं कि बताया है कि फोन करने वाले ने महागठबंधन का विरोध करने पर सांसद के खिलाफ धमकी भरी अभद्र बात कही है। एक बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। रवि किशन का बयान सामने आता है कि ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। रवि किशन कह रहे हैं कि इन धमकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी धमकियों के सामने नहीं झुकूंगा, नफरत का जवाब वैचारिक मजबूती से देंगे। ये रवि किशन का कहना है कि ऐसी धमकियों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कॉल आया, सांसद को धमकाया, लेकिन उस कॉल पर रवि किशन कह रहे हैं कि मैं ना डरूंगा ना झुकूंगा। सुनिए आप। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या ये पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको।
बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो। मैं रवि किशन हूँ, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में था मस्त, तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूँ कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने भी आपको बता दूं कि बताया है कि फोन करने वाले ने महागठबंधन का विरोध करने पर सांसद के खिलाफ धमकी भरी अभद्र बात कही है। एक बिहार से अननोन फोन आया था अजय यादव नाम के व्यक्ति का, और उसने हमारे प्रभु श्री राम आराध्य के बारे में अभद्र भाषा बोला। माननीय सांसद जी की मां के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं बता नहीं सकता आपको। और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उनके बयान का उस व्यक्ति ने समर्थन किया और माननीय सांसद जी को गोली मारने की धमकी दी। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है।